नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में ही सूर्य का गोचर 17 अगस्त 2023 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है। जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिता कितने खुश होते हैं, माता को कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को घटित होने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य पिता के कारक हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा माता के कारक हैं। तो ठीक वैसी ही स्थिति बनेगी। सूर्य कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक। प्राणी मात्र जो इस धरती पर निवास करते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य है अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा है जल तत्वीय ग्रह। तो चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स महसूस करेंगे, सूर्य प्रसन्न होंगे और हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी बांटेंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही रहेगा और 25 जुलाई तक भले ही मात्र एक सप्ताह के लिए बने, बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद बुध सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। हालांकि सूर्य शनि का षडाष्टक योग भी बनेगा और इस षडाष्टक योग के कारण कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, चुनौतियां बढ़ेंगी, नए नए चैलेंजेज आएंगे, लेकिन उन्हें तो फेस करना पड़ेगा। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब करियर को लेकर, धन और शिक्षा को लेकर, लव रोमांस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म पुरुषार्थ को लेकर और आपके स्वास्थ्य को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय रहेगा इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य का जो गोचर है वो अष्टम भाव का है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और अष्टम भाव होता है दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। अब देखिए, सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है और चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। तो इस गोचर काल में सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। देखिए, जीवन में कुल मिलाकर के दुख, कष्ट, परेशानियां और संघर्ष ही ज़्यादा हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो जीवन में कष्ट और परेशानियां, तनाव, संघर्ष ये बढ़ता चला जाता है। सुख और खुशी के पल तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हो सकता है कि पिछली असफलताओं और कष्टों के कारण
धन की समस्याओं के कारण, पारिवारिक कलह के कारण, कार्यस्थल पर स्थितियां अनुकूल न होने के कारण या नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय में परेशानियों के कारण आपका मन बहुत अधिक निराश हो गया हो, डिप्रेस हो गया हो, तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपके मन को शांत करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे, आपके मन की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेंगे, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। अब सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है, चंद्रमा की राशि में, तो इस समय आपका मन कहाँ पर होगा? आपका मन अष्टम भाव की चीज़ों में लगेगा और सूर्य नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो नवम भाव की चीज़ों पर आपका मन लगेगा। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव तो खराब भाव माना जाता है, लेकिन सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी कुंडली में कहीं भी गोचर करे तो वो खराब फल नहीं देता है, अच्छा ही फल देता है। तो यहाँ पर केंद्र के भाव नवम भाव के स्वामी होकर के सूर्य का गोचर अष्टम में है और यहाँ बुध भी 25 जुलाई तक रहेंगे, तो बुधादित्य राजयोग बनेगा। अष्टम भाव क्या होता है? परिवर्तन का होता है। तो लंबे समय से जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या हो, कार्यस्थल पर चल रही समस्याओं, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से सूर्य आपको राहत प्रदान करेंगे। एक आपकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, सोच जो है, उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। तो पिछली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब सूर्य तो राजा होते हैं और बुध के साथ हैं। बुध भाग्य भाव में 25 जुलाई को चले जाएंगे और बुध दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। देखिए, सूर्य की चर्चा जब भी होगी तो बुध की चर्चा उसके साथ अवश्य होगी, क्योंकि बुध जो हैं या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव पीछे होते हैं या एक भाव आगे होते हैं। तो हमेशा सूर्य का और बुध का एक संबंध बना ही रहता है, इसलिए बुध का भी बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। अब बुध यहाँ पर भाग्य भाव में है, सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं और बुध दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव क्या है? आपका कार्य क्षेत्र है, दशम भाव आपका कैरियर है। तो ऐसे में क्या है कि आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। बुध व्यापार के कारक है, नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपका बहुत अच्छा रहेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर, धन के भाव पर पड़ रही है। अचानक से आपको लॉटरी से या शेयर से पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है वो सुलझ सकता है और उससे भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। और ये 25 जुलाई तक विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि 25 जुलाई तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। धन का लाभ होगा, परिवार में आपकी वृद्धि हो सकती है और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। 25 जुलाई के बाद बुध जो हैं वो भाग्य भाव में चले जाएंगे, सूर्य अकेले रहेंगे अष्टम भाव में
और बुध भाग्य के भाव में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। 1 अक्टूबर तक बुध रहेंगे भाग्य भाव में ही। और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, तो भाग्य का आपको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, 2-3 बातें आपको समझनी है कि किसी दूसरे के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। और इस गोचर काल में 17 अगस्त तक अपने बॉस या अपने सीनियर से संबंधों को बना करके रखना है। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर से एक विशेष परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में होगा। अभी तक क्या स्थिति थी कि आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपको सहकर्मी हैं, आपके बारे में कुछ भी बोल देते थे, आप चुपचाप उसको सुन लेते थे, सहन कर जाते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन अब आप खुल करके प्रतिवाद करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आप बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे। जो लोग आपके बारे में कुछ भी कह देते थे, आप उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर, तो धन संचय के बेहतर योग बनेंगे। साथ ही साथ जब तक सूर्य अष्टम में हैं, आप अपने पिता को और अपने गुरु को प्रसन्न रखें, नाराज बिल्कुल मत करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति को देखने को मिलेगी। नवम भाव जो होता है ये तीर्थ यात्राओं का होता है, और सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, तो एक बार कम से कम तीर्थ यात्रा पर देवदर्शन के लिए जरूर जाइएगा। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुध आपकी कुंडली में सप्तम के भी स्वामी हैं और सूर्य की राशि में बैठे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, तो फैमिली लाइफ में भी अगर किसी तरह की कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, तो वो समस्या भी दूर होगी और विवाह के भी आपके योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं, तो सुखों में वृद्धि करेंगे, तो विवाह आपका होगा। जब आपका विवाह होगा तो ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह होने के बाद ये भी हो सकता है कि आपकी भाग्योन्नति हो, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिले। बुध होते हैं व्यापार के कारक, और व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है भाग्य के भाव में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, 1 अक्टूबर तक रहेंगे और सूर्य की राशि में रहेंगे। तो सूर्य और बुध दोनों का लाभ, दोनों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि बुध जो हैं आपके शुक्र जो हैं वो बुध के मित्र हैं, और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको छठा भाव क्या है? नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो छठे भाव के चीज़ों का भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आपको नौकरी मिल सकती है, व्यापार व्यवसाय आप कोई नया शुरू कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर से जुड़ करके, जैसे कि मेडिकल का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, या फिर आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चला सकते हैं। इस तरह का कार्य भी आप इस गोचर काल में अगर करते हैं, शुरू करते हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा सूर्य और बुध के गोचर का। अब छात्रों की अगर हम बात करें, तो ये जो समय है छात्रों के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और गुरु मंगल के परम मित्र हैं। आपकी कुंडली में मंगल पंचम के स्वामी हैं और द्वादश के स्वामी हैं। पंचम भाव और 12वें भाव का स्वामी मंगल,
जो कि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, तो छात्रों के लिए विदेश जाने का प्रबल योग है। हालांकि लव रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल जो हैं क्रोध के कारक होते हैं, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। धनु राशि के जातक शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी इनको क्रोध आ जाता है। तो लव रिलेशंस में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लव रिलेशंस के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए, खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, और इस कार्य में सूर्य और बुध की मदद आपको मिलेगी। सूर्य और बुध का लाभ आपको प्राप्त होगा, सब कुछ अच्छा होगा, परिवर्तन होगा, सकारात्मक चेंज आएगा, सोच बदलेगी। लेकिन सूर्य अष्टम में है, तो सूर्य का विशेष उपाय अवश्य करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो, यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें
योग पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।